बंदर मामा। एक दिन जंगल में शिकारी आ जाते हैं और शिकारियों की गाड़ी को आते देख चिड़िया घबरा जाती है। जंगल में शिकारी आए हैं। अब पता नहीं कौन सी तहलका मचाएंगे। मुझे इस बात की खबर जल्द से जल्द जंगल के राजा शेर महाराज को देनी होगी। चिड़िया उड़ती हुई जंगल के राजा बूढ़े शेर के पास जाती है। राजा जी, हमारे जंगल में आज फिर से शिकारी आ गए हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख के आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया? हाँ राजा जी, मैं सच कह रही हूँ। ये सुन के जंगल के सारे जानवर और पक्षी घबरा जाते हैं। भेड़िया, चिड़िया, तोता, बंदर, हाथी, लकड़बग्गा, बाघ। यह तो बहुत परेशानी वाली बात है। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा और शिकारी हमारे जंगल में आते रहे तो फिर एक दिन जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। सही कहा तुमने लकड़बग्घा भाई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा। राजा जी, अब इसका हल आपको ही निकालना होगा। जल्द से जल्द कुछ कीजिए। मेरी बूढ़ी उम्र हो गई है। मैं तो अब जंगल की जिम्मेदारी उठा नहीं पाऊंगा। इसके लिए हमें कोई ऐसा जंगल का रक्षक ढूंढना पड़ेगा जो बड़ी ही जिम्मेदारी से इस जंगल की रक्षा करे, जैसे मैंने इतने बरसों से जंगल की रखवाली की है। पर ऐसा कौन है इस जंगल में जिसे हम इस पूरे जंगल की जिम्मेदारी सौंप सकें, जो इस जंगल की और हमारी रक्षा कर सके? जंगल के शिकारियों ने एक हिरण को पकड़ा और अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे। तभी हिरण की पत्नी जंगल की राजा शेर के पास आती है। राजा जी, मेरे पति को वो शिकारी कैद करके अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए राजा जी। मेरे पति को उनके कब्जे से आजाद करवाइए। जैसे ही शिकारी हिरण को गाड़ी में ले जा रहे थे तभी अचानक से पेड़ से बंदर मामा आ जाते हैं और शिकारियों पे हमला कर देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। हिरण को बचा लेते हैं और फिर जब ये बात सारे जंगल में सबको पता चलती है कि बंदर मामा अकेले ही शिकारियों से भिड़ गए, उन्हें भगाया और हिरण को बचा लिया, ये सुन के सारे खुश हो जाते हैं और जंगल के राजा बंदर मामा को अपनी सभा में बुलाते हैं। सभा में सारे जानवर, पशु पक्षी होते हैं, जैसे तोता, चिड़िया, हाथी, हिरण, लकड़बग्गा, लोमड़ी, बाघ, सारे आते हैं। शाबाश बंदर मामा, मुझे तुम पे गर्व है। आज तुमने मेरी लाज रख ली। अगर आज वो शिकारी हिरण को ले जाते तो शायद मैं जंगल में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तुमने बड़ी ही बहादुरी से अकेले हिरण को बचाया है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम इस जंगल के नए रक्षक हो। बंदर मामा को जंगल का नया रक्षक बना दिया जाता है। इस बात से सारे बहुत ही खुश थे और बंदर मामा की जय जयकार कर रहे थे। बंदर मामा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बंदर मामा की जय हो। जहां बंदर मामा के रक्षक बनने पे सारे खुश थे, वहीं दूसरी ओर कई लोग दुखी भी थे। चंगू बंदर नहीं चाहता था कि बंदर मामा जंगल के रक्षक बने, वो चाहता था कि वो जंगल का रक्षक बने। हाँ, जिस घड़ी का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था उसे ये बंदर मामा एक ही झटके में छीन के ले गया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। पर मालिक, अब आप क्या करेंगे? क्या सोचा है आपने आगे का? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, बस तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। और अगर तू इस काम में मेरी मदद करेगा ना तो मेरे चमचे, मैं तुझे खूब सारे फल खिलाऊंगा। मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे अच्छे अच्छे फल खिलाएं। चंगू अपने बंदर को एक पाउडर देता है। वो बंदर जंगल में जिसके पास भी जाता उसके सामने उस पाउडर को चुटकी भर फेंक देता। उस पाउडर से पहले तो छींक आती और फिर जंगल के जानवर गिर के बेहोश हो जाते। एक के बाद एक जानवर, पशु पक्षी बीमार हो रहे थे। स्ट्रेचर पे उठा उठा कर ले जाया जा रहा था बेहोश जानवरों को। जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मालिक मुझे खूब सारे फल खाने को देंगे। शाबाश मेरे चमचे, तू ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा मैं चाह रहा था। ये ले तेरा इनाम, खूब सारे फल। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मजे से सारे फल खाऊंगा। हाँ, छोटे बंदर, खूब मजे से खा। और इसके बाद तुझे एक और काम करना है। और क्या काम करना है मालिक मुझे? आधा काम तो तू कर चुका है, बस अब आधा बचा है, वो भी तुझे पूरा करना है।
इस महामारी के बाद तो सभी बंदर मामा पे सवाल उठाएंगे कि उसके रहते ये महामारी कैसे फैली। तुम्हें बस करना इतना है कि जंगल में हर जगह ये बात फैलानी है कि इस महामारी का इलाज सिर्फ चंगू के पास है और वो ही जंगली जानवरों और पक्षियों को इस महामारी से बचा सकता है। सभी मेरे एहसान के तले तब जाएंगे और बंदर मामा को रक्षक की गद्दी से हटा के मुझे जंगल का नया रक्षक बना लेंगे। छोटा बंदर ये बात खरगोश के कानों में डाल देता है। क्या हुआ खरगोश भाई, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी बच्चे उस महामारी से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं। बस उन्हीं को देखने जा रहा हूं। बहुत परेशान हैं। बहुत बीमार हैं वो, और डॉक्टर के पास भी इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल रहा। मेरे पास इस महामारी से बचने के लिए एक हल है। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ। छोटा बंदर खरगोश को बताता है कि चंगू बंदर के पास कोई जड़ी बूटी है जिससे ये महामारी ठीक हो सकती है। बस एक बार उस जड़ी बूटी की खुराक बीमार को खिलानी पड़ेगी। जंगल के सारे जानवर महामारी को लेकर बहुत परेशान थे और शेर राजा से मदद की गुहार लगा रहे थे। राजा जी, महामारी जंगल में तेजी से फैल रही है और जंगली जानवरों और पक्षियों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे जंगल को। कभी शिकारी जंगल में घुस जाते हैं तो कभी महामारी फैल जाती है। वो कहाँ है जिसको जंगल का नया रक्षक रखा गया था? उसे तो जैसे कोई परवाही नहीं है। उसे रक्षक किस लिए रखा गया है? तुम सही कह रहे हो, जल्दी से बंदर मामा को बुलाया जाए। बंदर मामा को सभा में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जल्द से जल्द पता लगाए ये महामारी कैसे फैल रही है। राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं पता करता हूँ ये बीमारी कैसे फैल रही है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। बंदर मामा वहां से चल के पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी खरगोश आके बंदर मामा को बताता है कि इस महामारी का इलाज चंगू बंदर के पास है। खरगोश, तुम्हें कैसे पता कि चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज है? ये बात मुझे उसी के चमचे छोटू बंदर ने आके बताई है। हाँ, इसके पीछे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे पता लगाना होगा। बंदर मामा छोटू बंदर के पास जाते हैं। खा ले, जितने फल खाने हैं खा ले, क्योंकि ये फल खाने के बाद तो तू कुछ भी खाने के लायक नहीं रहेगा। क्या मतलब है बंदर मामा? बता जल्दी सच सच, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा मैं आज। इस महामारी के पीछे किसका हाथ है और चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज कैसे है? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। वो चंगू बंदर जंगल का रक्षक बनना चाहता था। जब उसे पता लगा कि आपको जंगल का नया रक्षक बनाया गया है तो उसे बुरा लगा और उसने तरकीब बनाई महामारी फैलाने की, ताकि आपकी बदनामी हो कि आपके रक्षक बनते ही जंगल में महामारी फैल गई। आप सही रक्षक नहीं हो। और साथ में उसने एक जड़ी बूटी भी बनाई जिससे बीमारी ठीक हो जाए और वो सबकी नजरों में महान बन जाए। आपको रक्षक की गद्दी से हटा के उसे नया रक्षक बनाया जाए। उसने मुझे खूब सारे फलों का झांसा दिया है और इस काम में मेरी मदद ली। मुझे माफ कर दो। बंदर मामा चंगू बंदर के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। आगे आगे चंगू और पीछे पीछे बंदर मामा थोड़ी देर में उसे पकड़ लेते हैं। चंगू बंदर को बंदर मामा घसीट के सभा में ले जाते हैं। लीजिए राजा साहब, मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लीजिए, आपका गुनहगार ये है, इसी का सब किया धरा है। चंगू हाथ जोड़ के माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए। रक्षक बनने की चाह में इतना स्वार्थी हो गया था मैं कि इतना गलत कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती की माफी नहीं है, तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अपने स्वार्थ के पीछे तुमने जंगली जानवरों और पक्षियों की जान खतरे में डाली। इसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़ के जाना होगा। चंगू बंदर और उसके चमचा छोटू बंदर को जंगल छोड़ने की सजा मिलती है। इस तरह से बंदर मामा के रक्षक बनने से सब खुश थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।